गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना था कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। क्या चीज़ हम लोगों ने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों को अलग अलग सीखा है। अभी क्या करना है, अभी हम लोग को तीनों को कंबाइन में करके सीखना है। कंबाइन इन द सेंस कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें सीखना है यहाँ पे। तो इस पे पहले देखो एक क्वेश्चन है, ऑलरेडी दिया था होमवर्क, लेकिन आप लोग तारीफ के काबिल हो कि नहीं पढ़े, अलग बात है। पढ़ के आए ना, ठीक। From the following information prepare cash flow statement of Galaxy Limited। तो Galaxy Limited एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अगर आप समझ लोगे तो आगे के क्वेश्चन भी इजीली लगा पाओगे। तो इसका देखो सॉल्यूशन दिया है, बट वी आर नॉट कंसीडरिंग द सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस पे तो होते हुए जाएंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखा है। शेयर कैपिटल आपको यहाँ पे को दे रखा है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। तो करंट ईयर में अगर आप ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर्स बढ़े हैं, इंक्रीज हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल घटी है और डिबेंचर्स बढ़े हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका देखो बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस रिफ्लेक्ट करता है प्रॉफिट के अमाउंट को, अगर इंक्रीज हो रहा है तो, या फिर डिक्रीज हो रहा है। देन करंट लाइबिलिटी भी दे रखी है, इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। एसेट में फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट इज इंक्रीज्ड। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। कैश इन हैंड दिया हुआ है 54,000, प्रीवियस ईयर में था, इस साल हो गया 2,01,250 रुपीज़। तो डिफरेंस आप निकाल लोगे। जो इसका डिफरेंस है वही आपका नेट कैश फ्लो आना चाहिए। यानी कि नेट कैश फ्लो आना चाहिए आपका 54 है ना, इसमें से 50 हटा दो तो कितना था, 1,51,000। 4,000 और हटा दो, ओके। सो 1,45,750 अप्रॉक्स यही आएगा। तो उतना का 47,000, सॉरी 47,750 अप्रॉक्स इतना आएगा आंसर आपका। तो चलिए वो तो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है, अदर करंट एसेट आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान देना होगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो दिया हुआ है क्या, सबसे पहले दिया डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट 81,000। फिर दे रखा है एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। इंटरिम डिविडेंड हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि जब दो एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जब कभी डिविडेंड अनाउंस होता है, दिया जाता है, उसी को इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। इक्विटी शेयर्स पे दिया गया है। एडिशनल शेयर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2019, साल के अंत में बाकी एडिशनल शेयर इशू किया गया। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। जो प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडीम्शन हम किए हैं वो कितने पे, 15% प्रीमियम पे। 1 मिनट, ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, डेप्रिसिएशन 81,000। एंड देन इंटरिम डिविडेंड है ऑफ 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, ये हो गया था। प्रेफरेंस शेयर्स पे भी हम लोग प्रीमियम पे रिडीम कर रहे, रिडीम मतलब उसका पेमेंट कर रहे, वापस कर रहे पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड एसेट विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹54,000 वर सोल्ड। 54,000 के फिक्स्ड एसेट हमने 33,750 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। नेक्स्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 32,400 हमने डिविडेंड पे किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और डिवेंचर इंटरेस्ट हमने दिया है 18,900। सो ये है पूरा क्वेश्चंस, इसके बेसिस पे हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलते हैं एक्सेल पे, फॉर्मेट पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे ऊपर पहले तो लिख देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस तरह से ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, गैलेक्सी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2000 क्या है, 19 ना, क्लियर। और किसकी बुक में बन रहा है, इन द बुक्स ऑफ गैलेक्सी, ठीक है।
देखिए अमाउंट के दो कॉलम आपको बनाने हैं, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। इनर कॉलम में हम सारा का सारा कैलकुलेशन दिखाएंगे और आउटर कॉलम इज अ फाइनल कॉलम जिसमें हम लोग तीन अमाउंट, तीन फिगर लेके जाएंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फिगर। सो ये रहा हम लोग का फॉर्मेट। फॉर्मेट हम लोग ने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सो यहाँ पे लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट देखो है कितना, अंदर दिखाएंगे यहाँ पे इनर कॉलम में। तो नेट प्रॉफिट तो अलग से कोई पीएल अकाउंट नहीं दिया है, तो रिजर्व एंड सरप्लस से हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितनी है करंट ईयर का, देखो 3,64,500, पिछले साल से 148,500 आया था। तो जो इसमें रिफ्लेक्शन हुआ है वही आपकी प्रॉफिट की का वैल्यू है, यानी 364,500 में से माइनस करेंगे 148,500, ठीक है। तो 2,16,000 इज योर प्रॉफिट। तो 2,16,000 हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, कैरी करेंगे। अमाउंट सही लिखा था ना मैंने। हम्म। अब इसमें आपको पता है ऐड करना है। ऐड क्या करना है, सबको पता है नॉन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर, ये दो चीज हमें ऐड करने हैं। अब देखो मैं साइड में यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा साइड, स्पेशली मैं बनाने जा रहा हूँ एक्सपेंस साइड। क्या बनाने जा रहा हूँ, एक्सपेंस साइड। इनकम साइड कुछ खास है नहीं, मेनली एक्सपेंसेस ही हैं। सो एक्सपेंसेस और उसका अमाउंट, अब ये बेसिकली आपको समझना है, ठीक। अब पीएल अकाउंट में क्या क्या खर्चे आप दिखाए होंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिखाए होगे कि नहीं दिखाए होगे। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पीएल में दिखाया होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे तुमने डेप्रिसिएशन दिखाया होगा, हाउ मच अमाउंट, 81,000, सही है। और क्या दिखाया होगा, इंटरिम डिविडेंड बांटे हो, 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो तुमने इंटरिम डिविडेंड जब बांटा होगा ये भी तो खर्चे में दिखाए होगे। इंटरिम डिविडेंड जब बांटा होगा ये भी तो तुम्हारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और कितना तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड इंटरिम, कह रहा 15%, किस पे, इक्विटी शेयर पे। तो इसमें को दो है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो जो भी कैलकुलेशन होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था पिछली क्लास में भी, जो भी कैलकुलेशन होगा किस में करेंगे, ओपनिंग पे कि क्लोजिंग पे, ओपनिंग पे। सो यहाँ पे 15% जो दिया जा रहा है डिविडेंड वो किस पे दिख रहा है, ओपनिंग पे। दैट मीन्स इस 4,05,000 के ऊपर 15% डिविडेंड बांटा गया है। 4,05,000 के ऊपर 15% डिविडेंड हमने बांटा होगा तो कितना दिया होगा, 60,750 रुपीज़। तो ये हमने इंटरिम डिविडेंड को खर्च में दिखाया कि नहीं दिखाया। और देखिए प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम 15%, तो हमने एक्स्ट्रा दिया। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे थे ना, तो हमने चूंकि वादा किया था तो 15% एक्स्ट्रा देंगे तुम्हें, तो उन्हें 15% एक्स्ट्रा हमें देना पड़ा। तो ये भी तो हमारा खर्चा ही है, जो प्रीमियम हम दे रहे हैं हमारे लिए तो क्या है, एक्सपेंस है। सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सही है। तो ये जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे जो रिडेम्पशन जो बांटा है, जो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते समय जो हमने डिविडेंड बांटा है, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस ही है। तो पीएल अकाउंट में एक्सपेंस दिखाएंगे कितना, हाउ मच, 15% प्रेफरेंस शेयर्स का। तो प्रेफरेंस शेयर बताओ किसका निकालेंगे, 270 पे कि 135 पे। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि जो भी कैलकुलेशन करना हो, जो भी परसेंटेज निकालना है, जो भी प्लस माइनस करना है, किस पे करना है,
ओपनिंग पे। तो ये 15% अगर प्रेफरेंस शेयर पे रिडीम किए एक्स्ट्रा दिए हो तो किस पे दिए हो? ओपनिंग पे। पक्का? थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टिफाई करना होगा कि हम एग्जैक्टली पैसा कितना चुका रहे हैं। जो पैसा हम दे रहे होंगे ना, वापस कर रहे होंगे, उसी पे ना रिडीम, उसी पे ना हम प्रेफरेंस देंगे ना, उसी पे हम ना प्रीमियम देंगे। कितना था ओपनिंग? 2,70,000। शुरुआत में कितना रह गया, यानी कितना हम वापस कर दिए? 1,35 ना, नहीं समझे? अरे 270 में 1,35 निकालोगे तो 1,35 ही बचेगा। सही है ना? यानी कितना पेमेंट कर दिया हम? 50%। वही तुम कह रहे हो, सही करो, 1,35 हमने वापस कर दिया। लेकिन 1,35 जब वापस किया, वो तो ऑलरेडी उनसे लिया था, उनका पैसा वापस किया, लेकिन क्या 1,35 ही दिए हैं? 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम भी तो दे रहे हैं उनको, एक्स्ट्रा पेमेंट भी तो कर रहे हैं। कितना परसेंट एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं? तो ये जो प्रीमियम दे रहे हैं हमारे लिए क्या एक्सपेंस है ना, तो इसको भी दिखाएंगे। तो यहाँ यानी 1,35,000 के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना? 15%। तो ये 20,250 में हम प्रीमियम देना पड़ गया। समझ रहे हो? 1,35 तो वापस किए ही किए जो हम उनसे लिए थे कैपिटल का पैसा, प्लस हम उनको 20,250 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। और इस एक्सपेंस को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह पीएल में दिखा दिया होगा। अगला बताइए, फिक्स्ड एसेट विद अ बुक वैल्यू 54,000 आपने 33,750 में बेच दिया। पक्का? तो लॉस कितने का हुआ? लॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दिखाया होगा ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्यों? ये लेजर बनाते हो ना टैली में, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का अंडर क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो किधर दिखने वाली है? पीएल में। तो बताइए कितना है? 54,000 की चीज़ हम 33,750 में बेच रहे हैं। नुकसान कितने का हुआ? 20,250 का नुकसान हुआ। तो ये भी तुमने दिखाया होगा पीएल में। और सर पीएल में क्या दिखाया होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड भी बांटे हो 32,200 400 रुपये। तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो तुम्हारे लिए खर्चा ही है। इस साल प्रेफरेंस क्या बांटे? डिविडेंड। कितना बांटे हो? फिर क्या दियो? डिबेंचर पे इंटरेस्ट दियो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना इंटरेस्ट बांटे हो? तो इंटरेस्ट भी तो खर्चे में दिखाए होगे। अब ध्यान से देखो पहले, हम लोग को तो यही चाहिए था ना। हमको क्या चाहिए था? नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बताओ, इसमें नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन मिल गया, और नॉन कैश एक्सपेंसेस ये भी है, नॉन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इंटरिम डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंसिंग है। हम इंटर डिविडेंड बांट रहे हैं तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये ऑपरेटिंग नहीं ना है। तो नॉन ऑपरेटिंग ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ध्यान से अगर देखो तो कौन सी एक्टिविटी है? तो मैं देखो साइड में लिख रहा हूँ, ये इंटरिम डिविडेंड बांट रहे हो, ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ शेयर, शेयर इशू का इतना पैसा मिला था उसका रिडीम करो, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप समझे कि नहीं समझे? और ये सब तुम्हारे पीएल में दिखा है। इन सारे खर्चों को दिखाने के बाद प्रॉफिट आई है। इन सारे खर्चों को दिखाने के बाद क्या आई है? प्रॉफिट आई। यानी प्रॉफिट में ये सारे खर्चे तुम घटा रखे हो, तो सर जी वापस ऐड मारिए, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वापस ऐड होते, तो बस आपका काम काफी हद तक खत्म हो गया। यहाँ देखो डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया। एक और सही है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट यही था, ड्रैग कर लो। सही है, तो तुम्हारा टाइपिंग का थोड़ा समय बच गया। अब ये सारे का सारा हम देखो वापस ऐड कर लिए। ठीक है, अब देखिए कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी था क्या? आई थिंक कुछ भी नहीं था। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, फिर भी लेस करके ऐसे हेडिंग डाल देते हैं और लिख देते हैं। लेस होता क्या? अगर कोई नॉन कैश इनकम होती एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता तो ऐड करते, बट लेस करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है सर।
तो फाइनली आएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर क्या है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझे कि नहीं समझे? तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहाँ पे आपको बता दिया कि कितना होना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा जल्दी देखिए, इक्वल टू सम ऑफ, ये सब तो ऐड होने वाला है, सही है। अगर कुछ होता है यहाँ तो ये लेस होता, लेकिन कुछ है ही नहीं। तो फाइनली 4,49,550 आ गया। ठीक, अब इसमें क्या होगा, वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करने का मतलब यहाँ पे फिर देखो ऐड, ऐड वोड नहीं लिख रहे हैं, ऐड लेस हम नहीं लिखने वाले, सीधे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करंट लायबिलिटी में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, करंट लायबिलिटी सीधे दे रखा है, करंट लायबिलिटी। अब देखिए करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? करंट लायबिलिटी 1,8 से 2,16 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो मैं जानबूझ के ना अलग से लिख रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज्ड है तो ऐड करेंगे पक्का। हाउ मच अमाउंट? 1,08,000। 1,08,000 कैसे है देखो ना, 1,00,000 हट जाता है, 2,16 हो गया, यानी कितना बढ़ा है? 1,08,000 ना बढ़ा है, तो तुमको क्या करना है, उसको ऐड करना है। करंट लायबिलिटी के याद है ना, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो बढ़ा दो, घटती है तो घटा दो, ये पढ़ाया था ना। अगला इंक्रीज्ड है तो ऐड हो रहा है। अगला यहाँ करंट एसेट है कुछ, कैश इन हैंड छोड़ देना, अदर करंट एसेट 270 से 4,5 हो गया, बढ़ गया है। बढ़ रहा है तो क्या करोगे, घटाओगे, माइनस करोगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, करंट एसेट्स क्या, डिक्रीज, करंट नहीं ना, ये भी तो इंक्रीज ही हुआ जी दोस्तों, करंट एसेट भी तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ देखो ना, 270 से 4,5 हुआ है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है बता सकते हैं? 30, 1,35,000। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। माइनस मतलब समझ गए ना, घट रहा है ना, जब हम लोग जब इंक्रीज एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जस्ट उल्टा। करंट एसेट लाइबिलिटी के साथ क्या, बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो, बट करंट एसेट के साथ जस्ट अपोजिट कर देना, है ना, बढ़ रहा है तो घटाना, घट रहा है तो बढ़ाना। अगला, सर ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, इसको चाहे तो हम यहाँ पे भी दिखा सकते थे। हमारे पास डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर था 13,500, फिर इस साल हमने खर्च में दिखा दिया आधा 6,750, और कितना रह गया फिर यहाँ पर 6,750। तो चलो हम इसको करंट एसेट की तरह ट्रीट कर देते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, एक बार हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं इसको किस तरह से ट्रीट किया है। डिस्काउंट ऑन, हाँ इसको इसी ऊपर ही ट्रीट कर दिया है, नहीं नहीं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, हाँ सही तो है। तो हम लोग भी इसको करंट एसेट करंट लायबिलिटी ना मान के यहाँ पे हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, कर दें यहाँ पे एडजस्ट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, हाउ मच अमाउंट, 6,750 रुपीज। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, 13,500 था, हमने अब देखो घट के कितना हो गया, 6,750 अब रह गया। ये है आपका फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक एसेट, तो आपने इतना दिखाया था, अब इतना कैसे हो गया, क्योंकि बाकी का 6,750 हमने खर्च में दिखा दिया, एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस में भले बुक किया, लेकिन वो क्या हुआ, कहीं पैसा गया क्या, नहीं। देखो इतना दिखा था, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम पे कितना दिखाया,
₹6,750 शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सम बढ़ा दें भाई, एरिया 12 से लेकर क्या तक होगा, 13 तक। अब सही है। अब इंक्रीज डिक्रीज को भी एडजस्ट कर दें। इनकम टैक्स है कुछ, इनकम टैक्स आई थिंक कुछ नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू यहाँ लेके आते हैं, इक्वल टू सम ऑफ दीज थ्री। ये क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, तो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। तो ये रहा पहला पार्ट कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो। देखो जो फाइनल अमाउंट है मैंने बाहर कर दिया है ना, आउटर कॉलम में फाइनल वैल्यू। अब क्या है, कैश फ्लो, यहाँ से हम लोग सेम चीज कॉपी कर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग करने जा रहे हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग मतलब एसेट, हमें कौन सा साइड जानना है, हम लोगों को कौन सा साइड जानना है, एसेट साइड। एसेट साइड देखोगे तो तुम्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखेगी। कौन सी एक्टिविटी दिखेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और एसेट में देखो फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट छोड़ देना, बस फिक्स्ड एसेट। अब अगर फिक्स्ड एसेट हम लोग देख रहे हैं तो कितनी थी, 688,500 बढ़ के कितना हो गया, 837। सही है ना, इसका मतलब हमें लग रहा है कि फिक्स्ड एसेट परचेज की गई, बट ऐसे नहीं, साइड में पहले करो वर्किंग नोट। तो यहां देखो फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग फिक्स्ड एसेट की ओपनिंग कितनी थी, ओपनिंग वैल्यू आप अगर देखोगे तो 688,500, 688,500 था। सही है ना। अब इसमें हुआ क्या क्या है, नीचे देखो, पहले तो डेप्रिसिएशन कटा 81,000 रुपये। सही है। तो इसमें से देखो जो भी एड लेस करना होगा वो किस में से करोगे, ओपनिंग में से, मैंने बोला था। तो अब इसमें डेप्रिसिएशन कट गया सर, बताइए डेप्रिसिएशन कितना कटा, 81,000। सही है। और बताइए क्या लेस हो गया, आपने फिक्स्ड एसेट बेच भी दिया है, कितना सेल कर दिया, 54,000। 54,000 का मशीन बेचा है, मतलब फिक्स्ड एसेट बेचा है, आया कितना है, तो यहां लिख देना, आया है पैसा, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आया कितना है, 33,750। अब हमें देखना है कितना गया, और तो कुछ था नहीं, फिक्स्ड एसेट बस बेचा है। तो ये ओपनिंग थी, इतना डिप्रेशन कट गया, इतना सेल कर दिया। अब जरा देखिए बचा कितना, से माइनस माइनस। सही है। अब देखो ये तो था ओपनिंग बचा हुआ, क्लोजिंग कितना था, क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट कितनी है, 837,000, 8,37,000। ओपनिंग इतनी थी और क्लोजिंग इतनी हो गई, तो जो डिफरेंस आ रहा वही परचेज किए हो तुम। तो परचेज कितना किए हो तुम, इसमें से माइनस कर दो ओपनिंग। तो ये है आपकी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये मैंने कैसे निकाला, ये निकाला मैंने बैलेंसिंग फिगर से, इन दोनों का डिफरेंस करके। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे आया कितना है, सेल किया तो 33,750 आया है, लेकिन परचेज भी तो किए हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना, ठीक, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बताइए क्या है, जल्दी बताइए। 2,83,500, दिस वन इज, ये पैसा गया है, लेकिन ध्यान रहे पैसा गया तो आपको माइनस के साथ लिखना है, ध्यान रहे, 2,83,500। ठीक है ना, पैसा माइनस हुआ है ना, आउटफ्लो हुआ है। और तो कुछ है नहीं सर फिक्स्ड एसेट में, नहीं और कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट,
40,500 का था, 1,08,000 हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट और परचेज किए, परचेज करोगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। क्या है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा गया है, 40,500, 40,000 हटा दो, इसमें 68 आएगा, 68 में से 5, 67,500, सही है। माइनस क्यों लिखा हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो पैसा आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है, कैश इन हैंड से कोई मतलब नहीं, करंट एसेट से कोई मतलब नहीं, बस हो गया सर, कंप्लीट। दिस इज ओनली इन्वेस्टमेंट, कितना छोटा सा है, क्या आया क्या गया, बस इसी को ध्यान देना आपको। अब आपको पता है निगेटिव आंसर आने वाला है, क्यों आ गया, सो व्हाट इज इट, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, सो दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आ गया फाइनल। अब लास्ट हमें बनाना है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बना रहे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे ध्यान रहे, सबसे पहली चीज आपने ऑलरेडी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ढूंढ के निकाल लिया, यहाँ पे ये डिविडेंड बांटे हो, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दियो, ये प्रेफरेंस डिविडेंड दियो, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कियो, ये सब क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा गया है, आउटफ्लो हुआ है, सो आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो यहीं से पकड़ लिया। भाई आपने क्या कहते इसको वापस प्रॉफिट में ऐड कर दिया था, लेकिन ये एग्जैक्टली लेस होगा, लेकिन लेस कहाँ होना चाहिए, फाइनेंसिंग में लेस होना चाहिए, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सो इंटरिम डिविडेंड पेड है सर, हाउ मच, कितना अमाउंट, तो यहाँ से रेफरेंस करके उठा लो 66। अब ये भी गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो हमें इसको किसके साथ लिखना होगा, माइनस। तो मैं क्या करता हूँ, आगे माइनस लगा देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। अगला, इंटरिम डिविडेंड के बाद और क्या दियो, प्रेफरेंस, इसमें कितना जा रहा है तुम्हारा, माइनस के साथ लिखेंगे, पैसा जा रहा है 20,250। और क्या दे रहे हैं हम लोग, प्रेफरेंस डिविडेंड भी बांट रहे हैं, है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड बांट रहे हैं कितना, और बताएं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम दे रहे हैं कितना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जा रहा है 18,900। सो दीज आर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसको हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, दिखा दिया। अभी सर और भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चले अब इसको क्वेश्चन में देखते हैं। फाइनेंसिंग मतलब लाइबिलिटी, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 4,05,000, कितना हो गया, 5,72,500, यानी कि कैपिटल इंक्रीज हुई है, पैसा क्या हुआ, आया है, यहाँ पे इनफ्लो है। तो लिखते हैं इशू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स हमने इशू किया, बता सकते हैं कितने का, 5,72,500 माइनस 4,05,000, तो 1,76,67,500 का शेयर इशू हुआ है, मतलब पैसा आया है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है। सो इसको देखो मैंने प्लस में लिखा है, क्या लिखा है, प्लस में, क्योंकि पैसा इनफ्लो है। अगला क्या है, एक मिनट थोड़ा रो और बढ़ा लिया जाए, प्रेफरेंस डिवेंचर, इनको तो पेमेंट कर दिया ना, कितना पैसा गया, 270 से 135 हो गया, 135 चला गया ना, यहाँ हम क्या लिखेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताओ कितने का है, 135, रिडेम्पशन किया मतलब पैसा दिए ना, माइनस 1,35,000 पैसा गया। सवाल तो सर रिडेम्पशन यहाँ भी लिखे, प्रेफरेंस शेयर ये भी लिखे, अरे भाई ये तो प्रीमियम है, ये तो एक्स्ट्रा प्रीमियम, यानी 1,35 वापस किया गया विद दिस प्रीमियम, 20,250 एक्स्ट्रा। अगला डिबेंचर, 1,35 था, 270 है, यानी लोन लिया गया है, कितना लोन लिया है बता सकते हो, 1,35 पहले था, 1,35 और लिया गया तभी ना 270 हुआ है। तो यहाँ लिखा है डिबेंचर इशू,
तो डिवेंचर इशू जो किए हैं तो पैसा कितना है 135। इस बार देखो इसको पॉजिटिव में लिखना है आपको, प्लस में, क्योंकि पैसा आ रहा है, इनफ्लो है। अगला क्या है, डिवेंचर शामिल हो गया कंप्लीट। अब तो कुछ है नहीं रिजर्व करंट लायबिलिटी से कोई मतलब। नीचे वाला लगभग सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, तो अब कोई डिफरेंस नहीं है। सो इधर फाइनल अमाउंट लिखिए, सम, इन सबको सम करते हैं, पॉजिटिव में आ गया है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल, डन। अब इन तीनों को मिलाने पे हमारा क्या आना चाहिए, नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो कितना आना चाहिए, पहले मैं आपको उत्तर दिखा दूं फाइनल, मुझे पता है आंसर कितना आना चाहिए, आपको ही पता होना चाहिए आंसर कितना आना चाहिए। ये आप देखो कैश इन हैंड का डिफरेंस, शुरुआत में कैश 54,000 था, लास्ट में कितना हो गया 2,01,250। 147,250 आना चाहिए आंसर, है ना। तो चलिए देखते हैं, इन सबको सम करते हैं। इक्वल टू सम, सम क्या सिंपल प्लस करते हैं, क्या सम हम लगाएंगे, ये हो गया प्लस, इसमें ये भी प्लस होगा, प्लस एग्जैक्ट, है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे लिखना है नेट कैश फ्लो। अब कोई एक्टिविटी नहीं है, सीधा सीधा बस नेट कैश फ्लो है ये हमारा इस साल का। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, साल के शुरुआत में कितना कैश था, साल के शुरुआत में कितना था इतना, जब ऐड कर दो आ जाएगा क्लोजिंग कैश। कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना। कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास पहले से कितना पड़ा हुआ था 54,000, है ना। जैसे इसमें ऐड करोगे, ये क्या आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कैश एट द एंड ऑफ द ईयर या पीरियड, एंड ऑफ द ईयर। तो ये था फाइनल आंसर, है ना। तो इस तरीके से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। बट बेसिकली मैं यहाँ पे पीएल अकाउंट जानबूझ के आपको दिखा रहा था कि ये खर्चा दिखाया होगा, तो ये खर्चे नॉन ऑपरेटिंग कौन से हैं, नॉन एक्सपेंसेस कौन से हैं, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा इजीली। अब उन्हीं को उठा करके यहाँ पे ऐड करना है, और आपको इसमें से फाइनेंसिंग निकाल के फाइनेंसिंग में से लेस कर देना है, दैट्स इट। ठीक है ना, बस जो चीज़ ऐड करना है ऐड करना, लेस करना है लेस करना है। अगर ऐड को लेस कर दी, लेस को ऐड कर दी, तो हो जाएगा गड़बड़, तो आंसर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो सेम चीज़ ऑलरेडी आपके इस स्लाइड में दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो ऑलरेडी इन्होंने सॉल्व किया है इसको। अब ये क्वेश्चन है आपका सनराइज लिमिटेड का, होप सो आप लोग कर लेंगे, है ना। हालांकि आप लोग हमेशा मेरे आशाओं पे खरे उतरते हो, है ना, जो मैं सोचता हूँ। तो देखते हैं सनराइज लिमिटेड का आप लोग से लगता है कि नहीं लगता। ओके, ऑन एक्सेल ध्यान रहे, किस पे सॉल्व करना है, एक्सेल पे। चलिए, थैंक यू।